बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुदैबिया केस क्या था, फिर मैंने आपको बताया इसहाक डार साहब का एतराफ़ी बयान क्या था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मामला दोबारा कैसे हाईलाइट हुआ था, आसिफ सईद खान खोसा साहब ने क्या लिखा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब उस वक्त जब अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब क्या दरख्वास्त लेकर गए थे, नईम बुखारी साहब ने क्या दलाइल दिए थे। अब हम इस मरहले तक आन पहुँचे हैं कि नैब की जानिब से 2014 के फैसले को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। केस लगा मुशीर आलम साहब के बेंच में, जिनके साथ मौजूद थे जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब और जस्टिस काजी फाइसा साहब। 3 समातें हुई और उन समातों की अगर आप ट्रांसक्रिप्ट उठाकर देख लें, 90% टाइम जो है वो काजी फाइसा साहब बोले, उन्होंने सवालात किए, फैसला भी उन्होंने लिखा। बाकी 2 जजेस जो हैं वो 90% भी मैं कम कह रहा हूँ, 95% काजी फाइसा साहब बोले, उस बेंच में सवाल उन्होंने किए, उन्होंने ये अहकामात लिखवाए कि इस पे कोई तजिया नहीं हो सकता। उन्होंने नैब के से बहुत सख्त सवालात किए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस दिन ये फैसला आया, काजी फैसल साहब ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और बेंच ने, यानी तीनों जजेस ने। तो मैं जब काजी साहब के बेंच से निकला तो कोर्ट रूम नंबर 1 की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस दिन इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का फैसला आना था। तो फवाद चौधरी साहब जो कि कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे, मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा फवाद साहब आप लोगों का बस क्योंकि नैब पे चलता है और सोशल मीडिया पे भी हर जगह यही चल रहा है, नैब नाकाम हो गया है, नैब अपना केस साबित नहीं कर सका। मैंने कहा हकीकत यह है कि नैब वालों की पहले दिन कोई अच्छी तैयारी नहीं थी, अगले दोनों तारीखों पे ज़बरदस्त तैयारी के साथ पेश हुए, लेकिन काजी साहब ने उनको टिकने ही नहीं दिया। और मैंने उसमें आगे चल के नैब के लोगों के आपको नाम भी बताऊंगा कि कितने लोग पेश हुए थे और कितनी ज़बरदस्त फिर वो तैयारी के साथ पेश हुए। अब हम बात करते हैं कि केस के बारे में आप जान गए, इसहाक डार के एतराफ़ी बयान भी आप जान गए। अब 3 जो वीडियोज़ हैं, ये पहली है और इसके बाद जो 2 हैं, उसमें आप ये जान सकेंगे कि काजी फाइज ईसा साहब ने किस बुनियाद पे हुदैबिया केस को बंद किया था। यहां पर यह बता दूं कि 11, 12 और 15 दिसंबर को 2017 को केसेस की समाअत हुई। 15 दिसंबर 2017 को नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और 5 जनवरी 2018 को इसका तफसीली फैसला जारी किया गया, जो कि काजी फाइसा साहब ने तहरीर किया था। अच्छा, अब काजी फाइसा साहब लिख रहे हैं जनाब फैसले में कि इस केस में हम इस दर्दनाक नतीजे पर पहुंचे हैं कि शरीफ खानदान के अफराद को ड्यू प्रोसेस से महरूम रखा गया। हुदैबिया रेफरेंस को गैर माकूल तरीके से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा का शिकार रखकर कानूनी तरीक़ाकार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। हुदैबिया रेफरेंस में रिस्पोंडेंट्स यानी शरीफ खानदान के अफराद को खुद को बरी होने का हक नहीं दिया गया। हुदैबिया रेफरेंस ने शरीफ खानदान पर सिवाय जुल्म ढाने के कोई मकसद पेश नहीं किया। हुदैबिया रेफरेंस के दौरान नैब की जानिब से कमिटमेंट और संजीदगी में कमी देखने में आई। हुदैबिया केस में नैब की जानिब से लातादाद इल्तवा मांगे गए। नैब की जानिब से इस रेफरेंस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कराने की दरख्वास्त की गई। नैब ने मुल्ज़मान को अदालत में पेश ही नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर रुक के बात कर लेते हैं कि ठीक है, नैब ने गलत किया, नैब तो इदारे गलत है, लेकिन नैब की गलतियों की वजह से 1.2 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस इतना बड़ा जुर्म ही बंद कर दिया गया। इतनी लाकानूनियत जो की गई वो बंद कर दी गई टेक्निकल बुनियादों पे। होना तो ये चाहिए था कि आप ना सिर्फ शरीफ खानदान के खिलाफ ट्रायल का हुक्म देते, बल्कि आप नैब को भी लटका देते, उल्टा लटका देते कि नैब के जो लोग जिम्मेदार हैं सबको केस में डालो, गिरफ्तार कर लो सबको, तो ठीक था। यानी उनकी वजह से, उनकी जो आप कहें कि उनकी नाअहली की वजह से आपने इतना बड़ा केस जो है वो बंद कर दिया। खैर, काजी साहब कहते हैं कि 4 बरस तक चेयरमैन नैब ने हुदैबिया रेफरेंस को बहाल करने के लिए अपने दस्तखत के साथ दरख्वास्त तक जमा ना कराई। यानी 2014 में फैसला आ गया था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके बाद वो कहते हैं 4 साल तक तो उन्होंने दरख्वास्त जमा नहीं कराई। और दरख्वास्त क्यों जमा कराई अब भी वो मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, खोसा साहब ने अपने फैसले में क्या लिखा था। और वो कहते हैं कि और जब चेयरमैन नैब ने रेफरेंस की बहाली के लिए अपने दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा कराई तो इस रेफरेंस को आगे नहीं बढ़ाया गया, या शायद ये पहले भी, क्योंकि ये पेंडिंग रहा था उस वक्त की बात कर रहे हैं। हुदैबिया रेफरेंस हालत नज़ा में रहा, इसलिए हाई कोर्ट के फाजिल जज साहबान हुदैबिया रेफरेंस को कलअदम करार देने के अमल में दुरुस्त थे, और एक दफ़ा ये रेफरेंस कलअदम हो गया था तो इसकी दोबारा तहकीकात का सवाल नहीं उठता। अगरचा नैब ने इसकी दरख्वास्त नहीं की थी, मगर फिर भी एक फाजिल जज ने नैब को हुदैबिया केस की दोबारा तहकीकात की इजाज़त दी। ये रेफरी जज की बात नहीं, रेफरी जज की बात नहीं कर रहे, ये खोसा साहब के फैसले का जिक्र कर रहे हैं। फाजिल जज की जानिब से हुदैबिया केस की दोबारा तहकीकात की इजाज़त देने की कोई वजह नहीं दी गई थी। जिलावतनी से पहले शरीफ खानदान के अफराद 1 बरस से ज़ायद अरसा तक पाकिस्तान थे, इसके बावजूद नैब ने हुदैबिया रेफरेंस को आगे नहीं बढ़ाया। शरीफ खानदान के अफराद, अच्छा यहाँ पर रुक के मैं आपको ये बता दूँ कि हो सकता है ये ऊपर जिक्र आ रहा है ना कि एक जज साहब ने इजाज़त दी, वो शायद वो जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस थे उनमें से किसी एक का भी जिक्र हो सकता है कि उन्होंने, क्योंकि एक जज ने कहा था कि आप दोबारा
तहकीकात कर सकते हैं, दूसरे ने कहा था कि नहीं कर सकते। फिर रेफरी जज के पास मामला गया था, जिस हवाले से पिछली वीडियो में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। फिर काजी फैसल साहब कहते हैं कि जलावतनी से पहले शरीफ खानदान के अफराद एक बरस से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान थे, उसके बावजूद नैब ने हुदैबिया रेफरेंस को आगे नहीं बढ़ाया। शरीफ खानदान के अफराद की वतन वापसी के बाद भी नैब ने हुदैबिया रेफरेंस पर पेशरफ नहीं की। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हुदैबिया केस के मुल्ज़मान में से किसी ने भी इस केस को कभी मुलतवी करने की दरखास्त नहीं की। ये सब दलाइल जो लिखे जा रहे हैं वो शरीफ खानदान के हक़ में लिखे जा रहे हैं कि शरीफ खानदान ने तो बेचारा कभी उन्होंने डिले ही नहीं करवाया, वो तो कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने इसको रुकवाया हो, वो असरअंदाज हुए हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, इसमें आगे उन्होंने वो सारा बैकग्राउंड बताया हुआ है केस का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आगे काजी फैसल साहब लिखते हैं कि नैब की यह दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के 2014 के उस फैसले के खिलाफ है जिसके तहत हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस को खारिज किया गया था। शरीफ खानदान की जानिब से हुदैबिया केस के रेफरेंस को कलअदम करार देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने शरीफ खानदान के अफराद की पिटीशन को मंजूर करते हुए मुतफिका तौर पर रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का यह डिवीजन बेंच जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद और जस्टिस मोहम्मद फ़रूख इरफान पर मुश्तमिल था। ताहम जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद ने फैसले के आखिरी जुमले में वजाहत की थी कि अगर कानून के मुताबिक दोबारा तहकीकात की जाती हैं तो नैब हुकाम को दरखास्त गुजारों यानी शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे काजी फैसल साहब के केस में हुकूमत के रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे भी उन्होंने रेफरेंस तो क्वैश कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर असर नो तहकीकात नैब करना चाहते तो वो कर सकता है। ये एक जज जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद साहब ने लिखा था, जबकि बेंच में शामिल दूसरे जज जस्टिस मोहम्मद फ़रूख इरफान ने जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ की इस वजाहत के साथ इत्तफाक नहीं किया था। यूं बेंच में शामिल दोनों जजेस का इस केस में दोबारा तहकीकात नए सिरे से तहकीकात पर इख्तिलाफ राय सामने आ गया। इस इख्तिलाफ राय के बाद इस मामले पर जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान को रेफरी जज मुकर्रर कर दिया गया। रेफरी जज सरदार मोहम्मद शमीम खान ने जस्टिस मोहम्मद फ़रूख इरफान की राय से इत्तफाक करते हुए कहा कि हुदैबिया रेफरेंस के फाइल किए जाने के लगभग 13 बरस बाद इसकी दोबारा तहकीकात कानून के उल्ट होगी और समाअत के दौरान नैब की जानिब से मामले की दोबारा तहकीकात की दरखास्त नहीं की गई, इसलिए ऐसी ऑब्जर्वेशन देने की कोई वजह नहीं बनती। अब नैब की इस दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच और रेफरी जज के हुदैबिया रेफरेंस को कलअदम करार देने और दोबारा तहकीकात के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। काजी साहब लिखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जिस फैसले को चैलेंज किया गया है वो 11 मार्च 2014 का है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को 60 दिन के अंदर दरखास्त दायर करके चैलेंज किया जा सकता था, जो कि नैब ने नहीं किया था। नैब की यह पिटीशन 20 सितंबर 2017 को दायर की गई। इस अदालत के ऑफिस की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है कि नैब की यह पिटीशन 1229 दिन से टाइम बार्ड है, यानी वो 60 दिन में उन्होंने अपील दायर करनी थी और वो आ रहे हैं 1229 दिन बाद। नैब की जानिब से 2 दरखास्तें दायर की गई हैं जिनमें कहा गया है कि पिटीशन को तखीर से दायर करने के अमल को नज़रअंदाज किया जाए। नैब ने पहली दरखास्त में पिटीशन तखीर से दायर करने से चश्मपोशी के लिए जो वजह बताई वो यूं है कि नैब ने सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील CPLA दायर करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि पनामा GIT की जानिब से ताज़ा मवाद इकट्ठा किया गया है। नैब ने दूसरी दरखास्त में कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होने की वजह से यानी वज़ीर आज़म होने की वजह से पिटीशन दायर करने के अमल पर असरअंदाज हुए, जिससे पिटीशन दायर नहीं की जा सकी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के वर्किंग गैर संजीदा थी। काजी साहब लिखते हैं कि नैब का कंडक्ट काजी साहब नैब के कंडक्ट और शरीफ खानदान के असर और रसूख पे लिखते हैं कि पिटीशन दायर करने के अमल में ताख़ीर को नज़रअंदाज करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट दरखास्त गुजार यानी नैब के कंडक्ट का जायजा ले सकती है, इसलिए यह मुनासिब होगा कि नैब के कंडक्ट पर रोशनी डाली जाए। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि आया रिस्पोंडेंट्स यानी शरीफ खानदान के अफराद ने अपने मफाद के लिए मामलात में तखीर करने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल किया और उनके पास इंसाफ के अमल को तय बाला करने के लिए मतलूबा ताकत या असर रसूख था या नहीं। आप नैब के कंडक्ट पर आ गए हैं। काजी साहब लिखते हैं कि इक़्तिदार संभालने के 1 माह बाद मुशर्रफ नैब ऑर्डिनेंस लाए और एक हाजिर सर्विस जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद को नैब का सरबराह लगा दिया। 27 मार्च 2000 को नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद साल 2000 का रेफरेंस नंबर 5 यानी उन्होंने हुदैबिया रेफरेंस दायर कर दिया। उसके बाद नैब के अगले चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल ने 16 नवंबर 2000 को रेफरेंस दायर कर दिया। खालिद मकबूल ने पहले रेफरेंस को इंटरम रेफरेंस कहा। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरानुल हक के मुताबिक ये उस दिन पेश हुए थे जब ये समाअत हो रही थी। इमरानुल हक के मुताबिक 27 मार्च 2000 को दायर शुदा रेफरेंस इंटरम रेफरेंस था, जबकि 16 नवंबर 2000 को दायर किया गया रेफरेंस फाइनल रेफरेंस था। नैब की जानिब से दायर किए गए ये दोनों रेफरेंसेस हुदैबिया पेपर मिल्स और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ थे। ये रेफरेंस दायर किए जाने के 1 बरस से जायद अरसा के बाद 12 अप्रैल 2001 को एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से रेफरेंस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की दरखास्त की गई और वजह यह थी क्योंकि नवाज शरीफ मुशर्रफ से डील करके बाहर चले गए थे।
ये काजी साहब ने वैसे नहीं लिखा। एहतसाब अदालत ने नैब की इस दरखास्त को मंजूर करते हुए ये रेफरेंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। 2 अगस्त 2007 को 6 बरस के अरसे के बाद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक दरखास्त जमा कराई। उस दरखास्त में कहा गया कि मुलतवी शुदा रेफरेंस को बहाल किया जाए और रेफरेंस के ट्रायल को दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ वगैरह उस वक्त वापस आ गए थे। 17 अगस्त 2007 को एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। इस अमल के दौरान एहतसाब अदालत ने रिस्पोंडेंट्स यानी शरीफ खानदान को नैब की जानिब से रेफरेंस की बहाली की दरखास्त का नोटिस नहीं दिया। नैब की दरखास्त की समाअत के दौरान भी शरीफ खानदान को नहीं सुना गया। वो ये कहते हैं काजी साहब कि जब नैब ने ये कहा कि सन 2001 में जो हमने रेफरेंस पर कार्रवाई मुलतवी करवाई थी, जो कि पेंडिंग है, उसको दोबारा शुरू किया जाए, तो काजी साहब कहते हैं कि पहले नोटिस देना चाहिए था शरीफ खानदान को कि हम आपके खिलाफ दोबारा ये कार्रवाई शुरू करें या ना करें। काजी साहब कहते हैं कि उसके बाद हुदैबिया केस 25 अगस्त 2007 और 7 सितंबर 2007 को एहतसाब अदालत में मुकर्रर किया गया, मगर इन मुकर्रर तारीखों पर केस को मुलतवी कर दिया गया। 13 सितंबर 2007 को एहतसाब अदालत ने कहा कि नैब इस केस में इल्तवा की दरखास्त करती है। अगर नैब ने केस की अगली समाअत पर इल्तवा की दरखास्त की तो केस को एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। बाद की तारीखों पर भी केस को मुलतवी किया जाता रहा। हुदैबिया केस में मैं आगे आपको बताता हूँ जी। तो काजी साहब कहते हैं कि हुदैबिया केस में 5 दिसंबर 2007 को एहतसाब अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अगली समाअत पर पेश होकर यह वाज़ेह करें कि हुकूमत मुल्ज़मान के खिलाफ केस चलाना चाहती है या नहीं। उसके बाद अगली समाअत पर 12 जनवरी 2008 को प्रोसिक्यूटर जनरल ने वक्त मांग लिया और केस 21 फरवरी 2008 तक मुलतवी कर दिया गया। 21 फरवरी 2008 को नैब ने एक बार फिर इल्तवा मांगा और केस को 8 मई 2008 तक मुलतवी कर दिया गया। तो काजी साहब आगे फिर सारी ये तारीखें लिखते गए लंबी एक तफसील लिखी कि वो कहते हैं कि इस सब के 23 अगस्त तक वो आ गए। 23 अगस्त 2008 को एहतसाब अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि नैब की दरखास्त को 4 सितंबर 2008 को सुना जाएगा, ताहम इस तारीख को भी हुदैबिया केस मुलतवी कर दिया गया। 12 नवंबर 2008 को एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से कोई पेश ना हुआ, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उसके लगभग 15 माह बाद यानी 17 फरवरी 2010 को नैब ने हुदैबिया केस की बहाली के लिए दरखास्त जमा करा दी। यह दरखास्त चेयरमैन नैब की जानिब से दायर नहीं की गई थी। एहतसाब अदालत के अहकामात के मुताबिक हुदैबिया केस की बहाली के लिए नैब की जानिब से जो भी दरखास्त जमा कराई जाए उस पर चेयरमैन नैब के दस्तखत होने चाहिए। इसके बाद फिर नैब इल्तवा मांगता रहा और मामला लटका रहा। यानी सारा जो जिम्मेदार है वो नैब को करार दिया गया, क्योंकि उससे पहले मुशर्रफ ने डील कर ली नवाज शरीफ के साथ, जिसको इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मुशर्रफ ने जुल्म किया था इस मुल्क के साथ, डील करके इनको बाहर भेजकर। फिर नैब का कंडक्ट, क्योंकि नैब तो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 17 अक्टूबर 2011 को शरीफ खानदान की जानिब से पिटीशन दायर की गई, जिसमें हुदैबिया रेफरेंस को कलअदम करने की इस्तदा की गई थी। शहबाज शरीफ जब बन गए वज़ीर आला पंजाब, उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, फिर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर कर दी। शरीफ खानदान की पिटीशन में इल्ज़ाम लगाया गया कि पहले मुशर्रफ हुकूमत और अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर नैब जानबूझकर मज़मूम मकासद के साथ इस केस को दबाए बैठा है। नैब इस केस को शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब वक्त का मुंतज़िर है। यूं शरीफ खानदान के अफराद खुद इस रेफरेंस को कलअदम करार देने के लिए आगे आ गए। शरीफ खानदान के अफराद के मुताबिक ये रेफरेंस उनके सर पर लटकती तलवार है, यूं वो इस तलवार को हटाने के लिए खुद आगे बढ़े। काजी साहब कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से कहा गया कि JIT ने इजाफी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का इंकशाफ किया है, पनामा JIT ने। अगर ऐसी बात है तो इसे ताज़ा मवाद करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस तरह का मवाद तो पहले ही नैब के पास मौजूद था। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि JIT ने यह सिफारिश की है कि नैब को अपील दायर करने का हुक्म दिया जा सकता है, तो यह बात परेशान कुन है। नैब एक कानूनी इदारा है जिससे आज़ादाना काम करने की उम्मीद की जाती है। जहां तक नैब की जानिब से फाजिल जज साहिबान पर गैर संजीदा काम का इल्ज़ाम किया गया, यानी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर, तो इस इल्ज़ाम की हमायत में एक सबूत भी नहीं दिया गया। इसलिए ऐसा इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल नामुनासिब है और तौहीन के मुतरादिफ है। इससे आगे जो काजी साहब ने पॉइंट्स बताए कि क्यों इसहाक डार का बयान जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।